13 to 14% वेटेज आपको मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसका वेटेज बहुत जबरदस्त है। इसका वेटेज इतना है कि इसके बिना आगे के सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, है ना। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, यार बिना नींद का हारे ना, कुछ तो ऐसा गाना है ना यार, कुछ तो गाना है ना। बिल्कुल, आज हम लोग गाना भी सुनेंगे, है ना, मूवी भी देखेंगे, कुछ तो ऐसा गाना तो है यार, वो चैन कहाँ रे, ऐसा कुछ तो होता है ना। वैसे ही काइनेमेटिक मैकेनिक्स बिना फिजिक्स कहाँ रे। ठीक है, तो मतलब बिना मैकेनिक्स की आपके फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत फैक्ट है। और मैकेनिक्स जो है चैप्टर जो है, ये प्रोफेशनली देखोगे तो इट इज 13 to 14%, है ना, सिर्फ मैकेनिक्स से। लेकिन आज के बाद आफ्टर मैकेनिक्स तुम कुछ भी पढ़ोगे, चाहे आप लाइट पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तो रे ऑप्टिक्स में भी आपके पास मैकेनिक्स के सवाल आएंगे, कंसेप्ट यूज होगा। आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां पर भी मैकेनिक्स का यूज होगा। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां पर भी मैकेनिक्स का यूज होगा। इसका मतलब मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, मैकेनिक्स बोलोगे तो पूरा फिजिक्स है। तो मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स कहाँ रहे, क्लियर है? यस। ठीक। तो इसका वेटेज कितना होगा आपको प्रोफेशनली, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल कितने मिलेंगे बोलो? 13 to 14%। इन योर नेट एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक मैकेनिक्स यू विल बी हैविंग 13 to 14%। लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरे फिजिक्स मैकेनिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं अगर, ठीक है, कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बचपन की क्लास में पढ़ा होगा, फिर अभी भी पढ़ने वाले हो, या आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि सर आपको अभी कौन सा टॉपिक क्लियर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ऑर्बिट, यस। यस। यस सर। तो उसके बाद है ना, इट इज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, है ना। कुछ तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा तभी एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम सकता है ना। आपने बोर्ड थ्योरी पढ़ा होगा, बोर्ड पोस्टुलेट पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, यस और नो? मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं हूं, बट यूज कर रहा हूं टर्म्स ताकि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ कि देख कैसे मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है हर जगह। ठीक है, तो बोर्ड पोस्टुलेट में आपने देखा होगा, है ना, कि जो जो वेवलेंथ होती है ना, एनएच इक्वल टू, अब जो है ना, इंटीजर नंबर ऑफ h/2 आपने सब देखा होगा, सुना होगा। क्या आपने बोर्ड बोर्ड थ्योरी पढ़ा है, सुना है सर? यस सर, पढ़ा है ना। तो आप जो एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हो ना, जो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमना होता है, इट मस्ट हैव सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, एंड दैट वेलोसिटी इज कंप्लीटली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स, कंप्लीटली। तो केमिस्ट्री में भी आपका ये इन्वॉल्व रहेगा, क्लियर है? ठीक, और समझते हैं, ग्रेविटेशन आप पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम जरूर है, ग्रेविटेशन फोर्स जरूर सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन दैट ग्रेविटेशन इज कंप्लीटली मैकेनिक्स। ठीक है, हम लोग आगे चल करके एसएचएम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एसएचएम पढ़ेंगे, है ना, पेंडुलम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो, पेंडुलम। ठीक है, देखो, आप देखो जरा, सबको दिख रहा है क्या? यस। ठीक है, देखो, अगर आप एक इसको ये करते हो, कुछ दिख रहा है सबको? हाँ सर। है ना। तो इन सब सवालों का जवाब कहां मिलता है बोलो? हेलो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि आपको मैकेनिक्स को समझने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए आपको पार्टिसिपेट होना जरूरी है। और लगभग 2 से 3 महीना हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। मैकेनिक्स सीख गया तो पूरा फिजिक्स फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आप सबको बोलना जरूरी है। जो मैंने आपको दिखाया पेंडुलम काइंड ऑफ चीज था, है ना, तो वो किस पे बेस्ड है वो बताओ? कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, यस और नो? हेलो सर। यस। यस। चलिए, यस सर। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? देखो जरा, कुछ दिख रहा है? यस सर। है ना। आप ध्यान से देखो, मैं कुछ कर रहा हूँ, देखो सबको दिख रहा है ना, देखो जरा, है ना। देखो, कितने लूप बन रहे हैं बोलो? बोलो, एक लूप बन रहा है। देखो कितने लूप है, देखो लूप कितने, लूप लूप समझते हो? लूप का मतलब ऐसा होता है, कितने लूप बन रहे हैं सर? कितने लूप थे बोलो? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बोलो कितने लूप अभी है? देखो, लूप लूप, वन लूप ना। यस। आप देखो, आप ध्यान से देखो, कितने लूप दिख रहा है? दिख रहा है ना। इसका मतलब ये सारा चीज जो डिस्टरबेंस है, हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इधर देखो, कुछ दिख रहा है?
मतलब एक साथ देखना, कुछ तो एक साथ जो है ना कुछ चीज ट्रेवल करा देखा, अब ध्यान से देखो, आपको दिखेगा। हाँ सर। हाँ सर। सबको दिख रहा है क्या? एक साथ जो है वो धीरे 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 कुछ चीज जा रहा था ना, दैट वाज बेसिकली वेव, है ना। वेव ट्रेवल कर रहा था, कौन क्या ट्रेवल कर रहा था बोलो? वेव, है ना। तो वेव ट्रेवल जब करती है, वेव की कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ स्पीड होती है, ठीक है। इसका जवाब कहाँ मिलने वाला है आपको? बोलो द मैकेनिक्स में। कहाँ मिलने वाला है बोलो? द मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स। क्लियर है? हाँ, हम जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ठीक है। सुन रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूं, मैं सुना है, ऐसा होता है नहीं होता बोलो? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है बोलो? एक वेव जनरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो? वेव। इस वेव की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, दैट वेव इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल। उसकी भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होगी, फिर वो आपके पास पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है, एनर्जी को ट्रेवल करने की भी क्या होगी बोलो? कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? यस। ठीक है। इसके अलावा आइए समझते हैं, कुछ और चीज समझते हैं। बाबू लोग ध्यान सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा देखिए और रियल लाइफ में हम लोग कुछ चीज देख सकते हैं, ठीक है। देखो सब बच्चे इंटरेस्टिंग आ जाओ, ध्यान समझना, ध्यान से देखो। चलो आ जाओ सब बच्चे, देखते हैं, है ना। शुड आई स्टार्ट द मूवी नाउ? यस, Yes, sir. एवरीवन इज रेडी? अरे ये कौन बिना, ये निष्का बेटा एंड वैभवी, देखो बिना टिकट का यार मूवी देखने नहीं मिलेगा, है ना। एवरीवन बी इज इंटरेक्टिव मोड, आपको इंटरेक्ट करना है, मैं बोला ना। मैं देखो मैं बता रहा हूँ कितनी सारी चीज बता चुका हूँ, जो अभी देखा है। देखो ये चीज, ये देखो, ये समझो, ये जो चीज है ये क्या है? इसमें मैंने किसी का एग्जांपल दिया बोलो? वेव का। किसका दिया? वेव का, है ना। ये जो वेव है ना बेटा, वेव, वेव हम लोग पढ़ेंगे बाद में कभी। उस चैप्टर का नाम वेव होगा, उसका नाम मैकेनिक्स नहीं होगा। लेकिन बिना मैकेनिक्स पढ़े वेव नहीं सीख सकते। आप समझ पा रहे मेरी बात, मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है। आपको मैंने ये दिखाया, देखो वापस से दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। बोलो इसमें जो है ये क्या है? पेंडुलम है, ठीक है। एक सिंगल पेंडुलम नहीं है ऑब्वियसली, आपने सिर्फ सिंगल को देखा होगा, एक देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है आप पेंडुलम में पढ़ेंगे, ऑक्सीलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन बिना मैकेनिक्स पढ़े आप इसको नहीं पढ़ सकते। आप समझ पाए मेरी बात को? Yes, sir. इसलिए जो है आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छे से समझना है, ओके। एंड उसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली मूवी देखने वाले नहीं है। जिस दिन नीट का रैंक आ जाएगा उस दिन चलेंगे मूवी देखने के लिए। पूरे मुंबई में जिस थिएटर में बोलोगे उस थिएटर में मूवी दिखा दूंगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ न्यूक्लियस, ओके। ठीक है ना। लेकिन आज मूवी नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ इंपोर्टेंट चीज देखेंगे, समझना अच्छे से। मैं कुछ बोलते चलूंगा और अपन देखते भी चलेंगे, बातें भी करेंगे, ओके। एवरीवन प्लीज बी इन इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। सबने हेडिंग लगा लिया है मैकेनिक्स का? यस, यस। आपने लिख लिया 13 to 16, मतलब 15% ऑलमोस्ट वेटेज लिख लिया सबने? चलिए आइए आइए देखते हैं। बाबू लोग आइए, हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं, मोशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखना, मुझे बताना। बताओ ये जो इंसान दिख रहा है आपको ना, एसआर के, और क्या नाम है इसका यार? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा बोलो? इसका Yes. नाम क्या, मूवी मूवी में इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है इसका? अरे इसका नाम, हीरोइन का नाम क्या होता है मूवी में यार? मीना। मीना ना। चलो और उसका एसआर के का? राहुल। राहुल। मुझे बताओ मीना और राहुल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन पे है कि रेस्ट पे है? Rest. सब बच्चे बोलेंगे, मैं बोला ना सब बच्चे बोलेंगे। आपको कुछ डेफिनेशन भी समझ में आएगा। बताओ क्या मीना और, अच्छा वो आगे ये हो गया क्या? देखो देखो समझो, सब बच्चे समझो। मीना और राहुल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है कि चल रहा है बोलो? रेस्ट। रेस्ट पे है। लेकिन ट्रेन तो चल रही है, यस। ट्रेन तो चल रही है ना। यस। अब बताओ मीना जो है रेस्ट पे है या चल रही है? वो बताओ। Rest. रेस्ट पे है। तो फिर चेन्नई टू कहाँ से, क्या कन्या टू क्या था? मूवी का नाम क्या था यार? मैं तो भूल जाता हूँ यार, बताओ। हैं? चेन्नई एक्सप्रेस। नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस ना। कहाँ से कहाँ जाते हैं ये लोग? जल्दी बोलो। ठीक है, मुंबई टू बिहार कैसे पहुंचे? छोड़ो, मुंबई टू चेन्नई, ठीक है। तो अगर वो रेस्ट पे है, अगर मीना रेस्ट पे है, तो बताओ फिर वो मुंबई टू चेन्नई कैसे पहुंच गई? बताइए। इफ सी इज एट रेस्ट, है ना, जैसे आरिफ ने बोला कि सर वो रेस्ट पे है,
तो वो मुंबई टू चेन्नई कैसे पहुंच गई बताओ? यस, बताइए, क्या वो रेस्ट पे है? सर सब बच्चे बोलिए, हाँ बोलिए सर ट्रेन में बोलिए। तो वो रेस्ट में है, लेकिन कोई बाहर से देखेगा तो वो मोशन में लगेगा। हाँ वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको कौन देख रहा है। यस यस सर। अरे अरे बोलो बोलो, सब बच्चे बोलेंगे, है ना? इसका Yes. मतलब जो है मीना मीना रेस्ट पे है कि चल रही है, कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है। अगर शाहरुख खान देख रहा है तो, है ना, राहुल देख रहा है तो वो रेस्ट पे है, तब ना दोनों आपस में बात करते जा रहे हैं। अगर बाहर से कोई इंसान देख रहा है ना, तो क्या बोलेंगे वो? मीना जा मोशन रही है, मीना जा रही है, मीना जा रही है, मीना जा रही है। क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। सेकंड चीज, आइए आगे देखते हैं। और हो गया, ठीक है, मूवी देख लिया है ना। अब देखो, इधर देखो, आप सबने एयरपोर्ट में देखा हुआ कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं ना। अब देखो क्या लोग मस्ती भी कर रहे हैं ना, सामने में आपको दिख भी रहा होगा। अगर इस बेल्ट में चुपचाप बैठ भी जाओ तो तुम इस जगह से इस जगह पे आ जाओगे, हाँ या ना? यस। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर कन्वेयर जो बेल्ट लगे होते हैं बेटा, उस कन्वेयर बेल्ट में अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो क्या मैं वहीं पे खड़े रहूंगा या चलूंगा? मूव करें। मूव करेंगे, ठीक है। और अगर मैं दौड़ूंगा तो और फास्ट चलूंगा। यस। आप सबने देखा भी होगा कई बार, है ना, किए भी होंगे, हाँ सर। है ना। अच्छा, मान लो कन्वेयर बेल्ट जो है ये चल रहा है इधर और हम भाग रहे हैं उल्टा, तो क्या सही डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे क्या? नो नो। नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि सिर्फ मोशन बोलना इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ और? एक मिनट दो, अरे ये फटाफट फटाफट मूवी आ रहा है ना, बहुत सारी मूवी एक साथ आ गए। बताओ, तो सिर्फ मोशन को बोलना इंपॉर्टेंट है या मोशन के बारे में समझना इंपॉर्टेंट? समझना। समझना, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इन सब बातों का जवाब जो मिलने वाला है आपको, कहाँ मिलने वाला है बोलो? मैकेनिक्स में। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है, आइए आपके सामने दिख रहा होगा, सिमरन दिख रहा है क्या? सिमरन नहीं, कौन है? हाँ सिमरन ही तो है। देखो, सिमरन जो दौड़ रही है, सिमरन दौड़ रही है, और देखो शाहरुख खान जो है उधर, है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा? देखो, यस। अरे एक मिनट फटाफट, जल्दी सब बच्चे देखेंगे, बताओ। तो अगर मान लो शाहरुख खान ऐसा यहाँ पे है ना, और सिमरन दौड़ रही है, तो सिमरन अगर उल्टे डायरेक्शन में दौड़े तो क्या शाहरुख खान कभी पकड़ पाएगा? नो सर। नो क्या सर। उन दोनों का प्यार जिंदा रहेगा, हाँ या ना? हाँ। नहीं रहेगा ना। नहीं। इसका मतलब अगर ट्रेन जा रही है इधर तो सिमरन को भागना पड़ेगा इधर, यस? यस सर। पकड़ने के लिए, हाँ या ना? हाथ Yes, पकड़ने के sir. लिए, सुनो। Yes, sir. हाँ, आप सुनो ध्यान से। अब ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और सिमरन भाग रही है 10 किलोमीटर पर आवर। क्या कभी सिमरन राज को पकड़ पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं सर। इसका मतलब किस वेलोसिटी से चलना है और किस तरफ चलना है, और इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी, इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगी, कितने टाइम के बाद मिलने वाले हैं दोनों, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें मैकेनिक्स कितना आती है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा बच्चे बोलेंगे यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमरन और राज को मुलाकात हो जाती है, हो जाने दे, दोनों दोनों मिल लिए, है ना। आगे देखो, क्या सबने देखा है ये चीज? हाँ सर। यस सर। है ना। क्या होता है, इसका नाम क्या बताओ? मौत का कुआं। मौत का कुआं। चलती है गाड़ी, निकलती है धुआं, इसी का नाम है मौत का कुआं। सुना है कभी नहीं सुना है? हाँ सर। है ना। क्या होता है बोलो, मौत के कुएं में क्या होती है बोलो? बड़ी बड़ी गाड़ी जो है, कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, सब चीज जो है ना, एकदम बिल्कुल एक इसमें वर्टिकल, इसमें देखो वॉल में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक मिनट सुनना, अगर आपके पास डर न रहे ना, इफ यू डू नॉट गेट फेयर ऑफ दिस थिंग्स, तो आप भी चला सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपके दिल से अगर डर हट जाए ना, सिर्फ आपको चलाने आता है स्कूटी वगैरह या फिर बाइक वगैरह चलाने आता है, कार चलाने आता है, आराम से आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कंप्लीटली फिजिक्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? फिजिक्स इन्वॉल्व है। और आप सबको फिजिक्स थोड़ी बहुत तो आने लगी है अब तो, है ना। अब जो इंसान वहां पे काम कर रहा होता है ना, उस बेचारे को फिजिक्स नहीं आता है। अगर उसको फिजिक्स आ रहा होता तो वो वहां पे काम नहीं करता, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अंदर से नीडर होता है। क्या होता है? नीडर होता है। तो मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि वो किस वेलोसिटी से चल रहा होता है ना। उसकी वेलोसिटी मिनिमम कुछ एक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे और ये इंसान आराम से वो इसमें चलते रहे, है ना। कुछ तो मिनिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पढ़ते हैं बताओ?
बोलो ये सारा चीज कहाँ पढ़ेंगे बोलो? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? यस हाँ सर। इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, चलिए तो ये आपका मौत का कुआं हो गया, चलती है गाड़ी निकलती है धुआं, इसी का नाम है मौत का कुआं। ओके, और मैकेनिक्स बिना फिजिक्स कहाँ रहे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। देखिए, ओके ग्रेट, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे इतना बड़ा मेला क्यों है यार, ये ज्यादा हो गया कि? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं सर, जबरदस्त। अरे पूरा वही है क्या? हाँ अब देखो, ठीक है सर, देखो कुछ दिख रहा है क्या? यस। क्या बोलते हैं इसको? जैवलिन। जैवलिंग थ्रो, है ना? तो जैवलिंग थ्रो जब आप, अगर आप कभी देखे होंगे अपने स्कूल में किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखे होंगे, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखे होंगे, जैसे मैं भी अपने स्कूल में, है ना, एथलेट्स में पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, अब मैं टीचर बन गया हूँ। अरे तुमने भी किया है। तो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें बोलते हैं कि आप जो है ना जैवलिन को 45 डिग्री में फेंको। क्या बोलते हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री बोलते हैं, है ना? वाई इट इज 45, है ना? इस बात का जवाब आपको कहाँ मिलने वाला है बोलो? द चैप्टर द ग्रेट मैकेनिक्स। यस यस सर। एक्चुअल में आपका ये टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से भी सवाल आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज आप देखते हैं आसपास में ना, ये इन सारी चीजों का जवाब कौन देगा बोलो? द मैकेनिक्स, है ना? द मैकेनिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज मैकेनिक्स समझ में आपको आ गया अच्छे से, तो फिर यार मतलब, है ना, फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग वाला चीज है। यस और नो? है ना? जैसे मैंने बोला ना, वो सच बोला कि अगर आपको मौत के कुआं में चलना पड़े ना, मतलब विद मतलब जो भी है रेसिंग करना पड़े, तो आपके दिल से डर हट जाए ना, आराम चला सकते हो। उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उसको ये है नहीं है, आप उस स्पीड को मेंटेन करो, आराम से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होता क्या है कि हम डरते हैं, इसलिए जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो लोग फ्रेंडली लोग होते हैं, जो उसको ये कर रहे होते हैं, वो आराम से उसको प्रैक्टिस कर करके वो चलने लगते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ या ना? मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसको फिजिक्स ये की वजह से करता है, उसको डर भग जाता है उसका, है ना? उससे ज्यादा तो फिजिक्स तो हमको और आपको आती है। हाँ या ना? बट अपने को डर ज्यादा लगती है, इसलिए हम लोग दर्शक हैं, उसको डर कम लगता है, इसलिए वो क्या है बोलो? एक्टिंग करता है। यस और नो माय डियर स्टूडेंट? यस। आइए सर, आपको पता है ना अभी आम का सीजन है, बोलो। हेलो सर, अरे बोलो आम का सीजन है, पता है नहीं पता? बोलो। पता है। यस सर। आम अच्छा लगता है? यस सर। क्या बोलो? क्या सबको आम खिला के बताऊं मैं कि आम देखो खाओ, सब मजा आएगा? ऐसा सबको आम अच्छा लगता है नहीं लगता है? बोलो। लगता है सर। देखो, हाँ देखो इसमें आम पकड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, ये देखो, है ना? बहुत सारे आम तो गिर गए, आम का फल धीरे खत्म हो रहा है, ऑफ हो रहा है सीजन, तो इसके लिए जो बचा है बस यही आपको दिख रहा है, 2-3 तो आम, है ना? अब देखो ये जो आम गिरता है, टूटता है, वो नीचे क्यों गिरता है ना? आप ध्यान से देखिए, है ना? आप ध्यान से देखिए, अभी आम नीचे भी गिरेगा। देखो किधर गया भाई? गिर जा आम यार, किधर गया तू? गिर जा यार, किधर है बोल? देखो पूरा एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बारिश के मौसम में हवा चल रही है ना। अब देखो आम तो कहीं तो गिरेगा, देखो यहाँ गिरा, देखो गिरा गिरा गिरा, ए देखो गिरा, हाँ एकदम, बिल्कुल देखो, सबको दिख रहा है क्या? देखो, अरे देखो देखो, अरे दिख तो रहा होगा। यस सर। बोलो ये आम नीचे क्यों गिरा? बोलो। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, है ना? तो इन सारी चीजों का जवाब आपको जो मिलने वाला है इन द चैप्टर ग्रेट मैकेनिक। बोलो मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स बिना फिजिक्स कहाँ रहे? कुछ समझ में आपको आया क्या? यस हाँ सर। सर। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैकेनिक्स समझ में आपको अच्छे से आ गया, तो आपको फिजिक्स का कुछ भी डर नहीं लगेगा, फिजिक्स बिल्कुल एंजॉय करोगे। ठीक है, और इसको हम लोग ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट टू मच इजी। आपके जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल पीपल कि आप भी इंटरेस्ट के साथ जबरदस्त तरीके से इंटरेक्ट करोगे, सवाल पूछोगे, डिस्कस करोगे, आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट? यस सर। चलिए चलिए सर, चलो, है ना? तो इतना ही मूवी दिखाने का था, है ना? ज्यादा मूवी दिखाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो बेटा आइए समझते हैं, तो मैकेनिक्स पढ़ने क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, है ना? कितने कैटेगरी में बांटते हैं बोलो? 2 कैटेगरी। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको?
हेलो सर, क्या बोलते हैं इसको? Kinematics. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक्स। सुनेगा ध्यान से, देखो दोनों में फर्क क्या है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में फर्क क्या है, सुनेगा ध्यान से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। इसको हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, सुनेगा बाबू लोग, आई समझते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लो है ना, पेड़ से आम गिरा, आम गिरा या आम गिरी? गिरा. गिरा. अच्छा, वो ये होता है क्या, मतलब पुलिंग होता है क्या वो? Yes. हाँ, तो पेड़ से आम गिरा तो वो नीचे गया, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से चला, कब गिरेगी, मतलब कब धरती पर पहुंचेगी, है ना, बस हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी ये है, तो कितना डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा, कितना ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए, ठीक है, और कितने टाइम के बाद रुकेगी, ये सारी बातें पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि गाड़ी को कौन चला रहा है, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि आम को नीचे कौन खींच रहा है, धरती माता के अंदर से तो कौन खींच रहा है, व्हाट इज द, है ना, जो एजेंट वो कौन है, तो खींचने वाला फोर्स कौन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, आम नीचे गिरी तो गिरी भाई, गिरने दे, आप बता दो वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. गाड़ी चल रही है तो चल रही है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वेलोसिटी अभी इतना है, कुछ देर के बाद कितना होगा, इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है। मतलब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं बोलो, हम लोग सिर्फ जो भी चीज है, मतलब बेसिकली फोर्स ही होता है वो तो, है ना, फोर्स का इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स का इफेक्ट, ओनली इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर में बताओ? Kinematics. काइनेमेटिक्स। एंड डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे बोलो, कि सर गाड़ी को कौन, गाड़ी चल रही है ये तो मान लिया, बट उसको कौन चला रहा है ना, उसका एजेंट कौन है, चलाने वाला कौन है उसको, है ना। अगर एप्पल नीचे गिरा, आम नीचे गिरा, कौन गिरा है उसको, कौन नीचे खींच रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? आम नीचे गिरा तो क्यों गिरा, कहने का मतलब हम लोग कॉज भी पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट भी पढ़ेंगे। कहां पे? Dynamic. डायनेमिक्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, ओनली इफेक्ट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बोलो, ओनली इफेक्ट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बोलो, इफेक्ट प्लस कॉज। क्या आपको समझ में आया मेरी बात? स्टूडेंट बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन द चैप्टर मैकेनिक्स वी विल बी स्टडीइंग अबाउट, है ना, इन द टू पार्ट, द वेरी फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज डायनेमिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स का हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, कि गाड़ी चल रही है तो चलने दे भाई साहब, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर डिस्टेंस, है ना, 3 मीटर 2 मीटर वॉट एवर, है ना। हम उसमें बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे गाड़ी को कौन चला रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। इन शॉर्ट आपने जो 9th क्लास में पढ़ाई किया है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एच इक्वल टू यू टू प्लस हाफ डी स्क्वायर, वो क्या था, काइनेमेटिक्स था कि डायनेमिक्स था? Kinematics. काइनेमेटिक्स। और थोड़ा सा आपने पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना, थोड़ा सा पढ़े थे, है ना, डेफिनेशन की जैसा पढ़े थे, दैट वाज डायनेमिक्स। यस और नो? Yes. Yes. समझ में नहीं आया सर? Sir, आया sir. स्टूडेंट आई समझते हैं, एक दो चीज और समझते हैं, आइए, है ना, फटाफट देखिए जल्दी से, आइए देखो समझो, देखो ये सबको दिख रहा है क्या, Yes, sir. है ना। तो ये जो है इस तरह से, इस हॉरिजॉन्टल जो कंडीशन में है, ठीक है, ये इस तरह से। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हल्का सा वेलोसिटी देता हूँ, इसको जैसा मैं वेलोसिटी देता हूँ, मतलब रोटेशन कराऊंगा, देखो क्या होता है। देखो सबको दिख रहा है क्या, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है सर। तो इसको वर्टिकल कौन किया, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बताओ, डायनेमिक्स में पढ़ने वाले।